Hello, good morning students. Today we are taking a revision of chapter number 9. Chapter number 9 is living organism and their surrounding. So today we are going to discuss revision. First of all, introductory part. As we know that in our surrounding there are different regions, and in different region there are different living organisms which live on that particular surrounding. So जैसे हमारे पास कई जगह पे हम देखते हैं कि वाटर का जो एरिया होता है, लाइक सी है, आपका रिवर है, उनके अंदर हमारे सी में रहने वाले एनिमल्स और क्रिएचर्स प्रेजेंट रहते हैं। डेजर्ट में डेजर्ट वाले जो डेजर्ट की कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। और इस तरह से जो हमारी सराउंडिंग है बेटा, इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अकॉर्डिंग जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट टर्म हमारी आती है बेटा, व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, जो भी चीजें हमें अपने आसपास नजर आ रही है, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। लिविंग, नॉन लिविंग, फिजिकल, केमिकल एटसेट्रा, जो भी चीजें हमारे पास हैं, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है, फिजिकल है, केमिकल है, एवरीथिंग विल कंटेन इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हमारे दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट, एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो पहले हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। सो दीज आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। हमारे जो इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो लिविंग कंपोनेंट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। जैसे फ्लोरा एंड फोना, इट मीन्स कि आपके प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आएगा बेटा? जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के, जैसे सोयल, वाटर, एयर, ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर आते हैं। अब हम इससे आगे की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लेंगे और फिर हम देखेंगे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे सराउंडिंग में कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो इस टेबल में हमने पहला जो कॉलम है बेटा, इसमें ऑर्गेनिज्म लिए हैं, और सेकंड कॉलम में हमने वो चीज ली है जहाँ पर ये रहते हैं। तो कैमल, कैमल आपको जनरली कहाँ मिलता है बेटा? डेजर्ट में मिलता है, क्योंकि कैमल की जो फिजिकल जो खुद की कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती हैं कि वो डेजर्ट में अपने आप को सर्वाइव करा सकता है। नेक्स्ट है योग। योग का आपने देखा होगा बचपन में जब आपने पढ़ा होगा कि बड़े बड़े से हेयर्स उसकी बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं। तो बेसिकली वो माउंटेन्स जहाँ पर हिल एरियाज होते हैं आपके, वहाँ पर योग प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा क्रैब्स। क्रैब्स हमारा कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? सी के अंदर रहता है, बेसिकली वाटर के अंदर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं एंट्स। एंट्स तो आपको अपने घर में, स्कूल में, ग्राउंड में कहीं भी दिख जाते हैं। तो ये एक ऐसा एनिमल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो आपको कहीं भी दिखने को मिल जाता है। अब अगला टर्म हमारा आता है बेटा हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। तो हैबिटेट क्या होता है? द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इस टर्म एट्स इट्स हैबिटेट। जैसे आप अपने घर में रहते हैं तो आपका हैबिटेट क्या होगा बेटा? आपका घर। कोई भी एनिमल या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जहाँ लिव करता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। Habitat provides an organism everything it needs to survive, like food, shelter, proper weather conditions, everything. जो भी हैबिटेट में, जिस भी हैबिटेट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है, तो वो जो हैबिटेट होता है वो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको सर्वाइव करने के लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं वो सारे कौन प्रेजेंट कराता है बेटा? हैबिटेट प्रेजेंट कराता है। जैसे कि हमारी कोई प्रॉपर वेदर कंडीशंस है, लाइक हेयर फॉल है, हीट है, सो दैट कि वो ब्रीड भी कर पाए और वो फ्लोरिश भी कर पाए। इस तरह की सारी जो चीजें होती है वो कौन कराता है बेटा? हैबिटेट उनको प्रोवाइड कराता है। तो बेटा आज हम इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में हम आगे की जो हमारे एनिमल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।